वेलकम टू डॉक्टर अफान खैसर एंड डॉक्टर नाजिश अफान पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मारिया खान है। फिटनेस एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच हैं, जिंदगी के बारे में पढ़ाती रहती हैं, समझाती रहती हैं क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है। मारिया, वेलकम इन इस्लामाबाद फ्रॉम आवर साइड। बहुत-बहुत शुक्रिया और आप खुद दोनों जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, डॉक्टर अफ़ान, डॉक्टर नाज़िश बहुत ज़बरदस्त, इट्स अमेज़िंग आप लोगों के साथ बैठते हुए। ऐसे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है जो सब हेल्थ पे काम कर रहे एग्ज़ैक्टली, है ना? पॉज़िटिव तरीके से, हैं। सही यस। तरीके अच्छा, से हम काम बात कर रहे हो। करते हैं बच्चों पर आते हैं। माँ बाप हमें देख रहे हैं, माएँ देख रही हैं। 6 माह से बच्चा मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होता है। यस। 8-9 मंथ पे मोबाइल छीनना शुरू कर देता है माँ के हाथ से। 1 साल, सवा साल तक बिल्कुल छीन लेता है और उसके बाद माँओं का भी इवेंट यही होता है कि उसको फ़ोन देके पकड़ा के बिठा दें और फिर सुकून करें। इवन ऐसे घर भी मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों के लिए अलग से छोटे फ़ोन रखे हुए हैं। ये जो डो और बच्चे को स्क्रॉलिंग की आदत, यस। इरिटेबिलिटी बहुत कॉमन रिपोर्ट हो रही है बच्चों में। मेंटल हेल्थ को कैसे डील करें? सो बात यहाँ से आती है बच्चे को फ़ोन पकड़ाता कौन है सबसे पहले? उसे बताता कौन है कि ये एक चीज़ है जिसके अंदर तुम अपने आप को एंगेज रखो? कहानी शुरू होती है पेरेंट्स से क्योंकि बच्चा तो कोरा कागज़ पैदा हुआ था। यस। उसको तो कोई आइडिया नहीं है कि ये है क्या भला? बजाय उसके हम उसको सेब पकड़ाते, हमने उसे नगेट पकड़ाया, बजाय उसके हम यस। उसको फुटबॉल ला के देते, हमने उसे मोबाइल पकड़ा दिया। यस। तो अब हमने बैठ के ब्लेम किया कि ये 6 माह का बच्चा और 6 साल का बच्चा ये सही नहीं है। यस। कहानी गलती शुरू कहाँ से हुई? बिल्कुल, सो बिल्कुल। बैक पे जाना होगा। हमने पेरेंट्स को जब माँ-बाप बनना एक बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला काम है। आप एक नई रूह को जो अभी इस दुनिया में आई है उसको आप परवान चढ़ा रहे हैं, परवरिश दे रहे हैं। तो उसमें बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना कि ये बच्चे की गलती है और बच्चे की ज़िम्मेदारी है, तो उसको तो पता ही नहीं है ना। बच्चे के बारे में थोड़ा-सा टर्म यूज़ होती है मिनी सीसीटीवी कैमरा है। इट ही और इज़ वो वाचिंग। इट्स वॉचिंग और आप उसे बोलते रहें ना आपकी तकरीर आप 10 घंटे उसके आगे तकरीर करें, ऐसा करो, ऐसा ना करो। वो अगर देख रहा है कि आप चॉकलेट खा रहे हैं, तो वो सेब नहीं खाएगा। वो देख रहा है कि आप खुद स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपका यस। खुद का स्क्रीन टाइम, आप खुद एक चीज़ में फँसे हुए हैं, तो वो भी स्क्रॉलिंग करेगा। यस। सो रोल मॉडल बनना है पेरेंट्स को, बजाय हम बच्चों के ऊपर डंप कर दें सारे का सारा इश्यू। और वो बच्चा जब स्क्रॉलिंग कर रहा है और वो मेंटल इश्यू इंस्टेंट एक चीज़ है ना, वो 1 सेकंड में एक-एक अच्छा मारिया, हम इस हार्डली पे सॉल्यूशन पे आते हैं ना। अब तो बच्चे लग गए हैं। अब हुँ। क्या करें? अब माएँ सर अब जब उसको खुद पकड़ा कर, खुद करके अब सर पकड़ के स्क्रीन बैठ गई एडिक्ट हैं। हो गया, हो गए हैं। अब नहीं वो बाज़ आ रहा, अब क्या अब करें? वो लड़ता है, अब क्या? अब वो लड़ता है, बिल्कुल लड़ता है और इस तरह बहुत से बच्चों को खुद जो है ना हुँ। इस बात का एहसास हो गया है कि यार ये बात ठीक नहीं है। हुँ। आपको पता है देयर इज़ दिस रिसर्च पूरी दुनिया में 16 साल से जो ऊपर के जो अफ़राद हैं, 2.5 से 3 घंटा वो सिर्फ़ स्क्रॉलिंग पे और स्क्रीन एडिक्ट हैं। यस। तो बेसिकली एक छोटा-सा मिनी टीवी है ना, पिछले दौर में होता था वो न्यूज़ लगती थी, सारे घर वाले बैठते होते थे और वो इकट्ठे कोई ड्रामा देखा करते अच्छा, थे। ये अब तो ये ज़माना टीवी पुराना है, ये हमारा बचपन का ही ज़माना था और आप अब देखिए हमने अपने बच्चों को इस पे लगा अब दिया ये है। टीवी मेरे हाथ में है। ऐसा ही है। मैंने बैठना है और ये टीवी और 2 एक से वक़्त में 2.5 साल के बच्चे को कैसे समझाएँ? वो लेट पड़ता है उल्टा, फर्श पे लेट बच्ची जाता है चीखें गिर मारती है, दीवार में टक्करें मारती है, फ़ोन दो, कैसे लें उससे फ़ोन? और उसके लिए सबसे अहम बात ये है कि माँ-बाप ने ही रोल मॉडल बनना है। आपके बार-बार उसको डाँटने से, मारने से, उससे चीज़ें खींचने से, वो और उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एग्ज़ैक्टली। बजाए इसके कि और आप फिर एक रोल मॉडल बने ना। यस। आप उसे करके दिखाएँ। आप पेशेंस के साथ काम लें, पहले उसके साथ बॉल लेके बैठ जाएँ। लेट्स प्ले विद द बॉल, हमारे यहाँ आगे लेट्स आते लीव द हैं। फोन। गेम खेलने के लिए मेरे पास इतने बच्चे हैं, आपको पता है मेरे पास 6 साल से बच्चे शुरू होते हैं। मेरे पास 6 साल से 70 ईयर यंग वाले लोग हैं, ठीक है? वो 6 साल का बच्चा है ना उसके साथ मैं बात करूँ, अगर 6 साल का बच्चा मेरे साथ रोज़ाना घंटा गुज़ार रहा है और हम फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं, उसके अंदर ठीक-ठाक समझ है, यस। समझ-बूझ है उसे। उसकी पता है क्या कंप्लेन है? वो कंप्लेन करता है कि मेरे साथ मैं बाहर खेलना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई खेल नहीं रहा। यस। मैं मुझे मुझे अम्मी बाहर नहीं जाने देती। जी। वो मुझे कहती हैं तुम उधर छोड़ो आओ, तुम हमारे जिम यहाँ एक आओ। चीज़ की तरफ आते हैं, हुँ। फैमिली वीलॉगिंग। मैं फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन मुझे बार-बार इसलिए करना पड़ता है कि हमें समझाना पड़ जाता है कि आप जैसी जो पावर वुमन है, डॉक्टर नाज़िज़ जैसी, आप जैसी, जो कैमरे पर आके पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं, ये एक डिफरेंट मोड है। फैमिली कंटेंट अरशद रील्स बना रहा है, वो एक एक अलग अटायर है। मैडम आरफा आ रही हैं, डॉक्टर शाइस्ता आ रही हैं, आप जैसी पावर वुमेन आ रही हैं। इस्लामाबाद में कितनी पावर, सैल्यूट है उन तमाम खवातीन को। दूसरी तरफ आता है फैमिली वीलॉगिंग, यानी कि अपने घर की खातून
with zero talent except of exposing her. टैलेंट कोई नहीं, उसे एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। बेडरूम से कैमरा स्टार्ट किया, हेमलो जी, और शुरू हो गए, और फिर तबाही मचा दी। इवन उसके बाथरूम तक में उसके मेकअप करना, उसको तज़हीक बनाना, उसको फन बनाना, आपस में प्रैंक्स करना। इस पर मैंने एक जहाद रेज किया हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल और मुझे बेहतरीन लगता जहाद। है कि शायद लोगों को ये हमें अवेयर करना पड़ेगा। अब इससे जो मैं डाया में क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, बच्चा 4 साल का, 5 साल के मुझे आके मिलते हैं, और वो मुझसे उन उन लोगों के बारे में सवाल करते हैं। अब मैं ये इस्तिलाह को ये नहीं इसलिए इस्तेमाल करता, मुझे लगता है कि वो कार्टून नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है? कि वो इतना तमाशा करते हैं कि बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ऐसे ही। बच्चे उनकी वजह से मादियत की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो दिखा रहे हैं आईफ़ोन्स, हम्म, वो दिखा रहे हैं शादियों yes, पे पैसा, yes. वो दिखा रहे हैं कि 4-5 अगर आप इकट्ठी हैं तो टबों में उल्टी लेटें, जो तमाशे आपने करने हैं। वो दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़्ड गाड़ियाँ। ये बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है? अच्छा, और डिसरिस्पेक्ट को वो फन दिखाते हैं, डिसरिस्पेक्ट ऑफ करना पेरेंट्स। ऑफ पेरेंट्स, और आपस में हस्बैंड वाइफ भी, एंड दे आर शोइंग इट एज फन। अभी एक बच्चा बड़ा वायरल हुआ है, रजब भट्ट, मेरी उसके साथ बाकी सारी सिंपैथीज़ अपनी जगह, लेकिन द वे ही ट्रीट्स हिज पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज़ में उसको उस तरह रिस्पेक्ट की एलिमेंट में नहीं, जैसे वो अपने अब्बे या माँ से बात कर रहा होता है। इवन माँ उसको, वो माँ तो चले जो मर्ज़ी कह ले ना बच्चे को, लेकिन जिस तरह वो डील कर रहा होता है, मुझे उससे इख्तिलाफ़ है। तो अगर ये बच्चे, और ये बच्चे देख रहे हैं क्योंकि उनका तमाशा ऐसा, इवन ही वेंट टू सम मॉल और दे वेंट टू सम मॉल, तो मॉल्स भर जाते हैं, छोटी-छोटी बच्चियाँ 12-12 साल उम्र बेहोश हो जाती हैं, आतिफ असलम आ गया है। तो ये मेंटल हेल्थ के शाखसाने है ना। सो ये मसला ना थोड़ा और पीछे जाएँ हम, अभी तो सोशल मीडिया ने उसको हवा दे दी ना। अगर हम पीछे जाएँ तो हमारा ही जो दौर था जिसमें ना हम ड्रामा देखने वाली कौम है। डॉक्टर अफ़ान, हम लोग सारे मिलकर बैठ के सारा कुछ टीवी पे एक लंबी चौड़ी ड्रामा, एक्शन, मूवी, सस्पेंस, थ्रिलर, तो वो इन ब्लॉगर्स ने क्या किया, पकड़कर Yes. वो जो है ना सही पंच लाइन पकड़कर, और सारी आवाम लग गई है, वो प्रोडक्शन हो रही है घर में बैठे हुए एक आईफ़ोन से, और सब जो है अपनी रियल लाइफ़ में वही बहुत सी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं और वो जानबूझ के कर रहे हैं, और व्यूज़ मिल रहे हैं क्योंकि अब हर कोई एक अपना एक प्रोडक्शन हाउस उसने चलाया हुआ है, राइट? और हम तो सोचना हमने है कि जो व्यूज़ मिल रहे हैं, ऐसा क्यों है कि वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आपकी वीडियोज़ पे नहीं है, मेरी वीडियोज़ पे नहीं है ना? हर क्यों नहीं जाता वो ड्रामा और सनसनी? क्योंकि उसमें व्यूअर ने थोड़ा-सा खुद सोचना है, ठीक है? व्यूअर ने खुद सोचना है कि वो देख क्या रहा है, आप अपने वक़्त का ज़िया कर रहे हैं और हो क्या रहा है, वो सब कुछ देखने के बाद कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती आपको। ऐसे ही। आप किसी और को इतना पैसा उड़ाते हुए जब देखते हो, यस, या फ्रस्ट्रेशन आती है। आप कहते हो यार ये क्या है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये कैसे हो एग्ज़ैक्टली। सकता है? व्हाट इज़ यस, दिस? एक जेलसी पूरी अवाम में क्रिएट हो रही है, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जी, इज़ अनदर थिंग, यस, कमतरी का एहसास है, कमतरी, और वो बच्चों में सबसे ज़्यादा है, और वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का मेरे पास इतना पेशेंट है, यस, और मर्द हज़रात जो इससे गुज़र रहे हैं, राइट? क्योंकि बंदियाँ उसको देख रही हैं, फीमेल देख रही हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। फिर मर्द ऐसा हज़रात ही देख है। रहे हैं, वो कह रहे हैं यार मैं सुबह से लेके रात तक इतनी मेहनत करता हूँ, तो ये इस तरह का मैं भी ये करूँ और ये ऐसे पैसे हाँ, कमाऊँ। इस तरह बना लूँ मैं। मगर फिर एट द एंड ऑफ द डे बात सारी ये है कि क्या वाक़ई ये हमें अमर करेगा? क्या ये नहीं। वाक़ई में हमने सोचना ये है कि हम वाक़ई में अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जाना चाह रहे हैं? जी। और कुछ लोग हैं ना जैसे जिन्ना, गांधी, हुँ। मार्टिन लूथर किंग, अभी तक अमर है वो नाम। क्या हमने उनमें व्हाई दे जाना है आर या हीरोज़? हमने ये लोग, मतलब मुझे कहते हैं, खबरें लगाते हैं चैनल मेरे बारे में, डॉक्टर अफान क्रिटिसाइजेस सोशल मीडिया हीरोज। मैं उनसे सवाल करता हूँ, आर दे हीरोज? पहली बात ये, मैं तो इन इन कार्टून्स को, इन कार्टून नेटवर्क को जो 4-5 साल के बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, मेरी आपसे कोई जाती रंजिश नहीं है, आपकी हरकतें कार्टूनों वाली हैं। अगर आप मोटू पतलू लगा लें, वो भी यही कुछ कर रहे होते हैं जो आप करते हैं। यू, वट एवर यू आर डूइंग इन्वॉल्विंग योर फैमिलीज, यू लुक लाइक कार्टून्स। जो आप अपनी फैमिलीज को लेकर उनके मुंह पे, बीवी के माथे पे सब्सक्राइब लिखना। अब नाजिश ऐसे आ रही है, शी इज एन एजुकेटेड क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रनिंग हर ओन ब्रांड्स, टीचिंग पीपल, मेरे साथ यहाँ एजुकेशन में बैठी हुई है। ये नहीं कि इसके मुंह फ़र्क पे है? कोई गंदा मेकअप करके माथे पे सब्सक्राइब लिखा जाए, मतलब प्लीज। यस। आप हमारा जो दोस्त ममालिक है, मुल्क है, इंडिया की बात करें, मेरा ज़्यादातर बहुत ज़बरदस्त फॉलोइंग में बड़ा उनका हिस्सा है।
आप उनको देखें ना, वहाँ का यूट्यूबर राठे को देखें, वहाँ का जो टॉप है, Yes. ध्रुव राठी। ध्रुव राठे, ही इज सच अ ब्रिलियंट एजुकेटर। उसके बाद Yes. जो 5 उनके जो टॉप पे इंडिया के चल रहे हैं ना, लोगों ने क्या देखे, वो सारे हमारे एजुकेटर्स हैं। 5 पे कौन चल रहे हैं? कोई मसाला टीवी, बॉलीवुड नहीं कुछ चल नहीं, रहा। ऐसा ही है। हमारा और इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया। अगर हम छोड़ दें सारी बात, हम अगर अपना जो दोस्त मुल्क है, हमारा जो हमसाया है, हम उसी को देखें तो वहाँ का यूट्यूबर हमारे क्या 5 कर पे रहा है। भट्टी साहब चल रहे हैं। ठीक है ना, 5 अदद बहनें चल रही हैं, हेमलो जी चल रहे हैं, और मतलब हमें प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू, कोई हसद, मुझे क्या हसद? अ गाय विद 4.2 मिलियन फॉलोअर्स, मुझे क्या हसद? मैं आपकी नौजवान नस्ल को हमने पढ़ाना है ना। खुदारा प्लीज़ थिंक ऑफ इफ योर बच्चा इज़ लुकिंग दिस, वो आपसे, मैं डरता हूँ उस वक़्त से मारिया, जब 12 साल की बेटी बागी होगी बाप से कि मुझे Yes. आईफ़ोन दे, मैंने टिकटॉक लाइव पर बैठना है, वरना मुझे मैं दे। ये कर दूंगी, वरना मैं वो कर दूंगी, एग्जैक्टली, बिकॉज शी इज वाचिंग इट ना, उसको शी इज भी और वाचिंग इंटरनली इट। आप कॉम्प्लेक्स हो रहा दिखा रहे हैं उसको ये सब है। कल्ट। और कल दिखा रहे हैं मेरे सामने, कल एक वीडियो आई, अच्छा खासा, जिन लोगों के आपने नाम लिए है वो पता नहीं, लाइव मैंने पहले बार देखा कि वो कोई 4 लोग लाइव आते हैं, बड़ी गंदी गालियां दी ये रजत कपड़े भट्ट ने। उतरवाते हैं। गंदी गालियां दी उन लड़कियों को, माँ बहन की। और फिर मैंने कहा वेट अ मिनट, और नीचे व्यूज चल रहे हैं, तो हम देख क्या रहे हैं, हम And कर क्या रहे हैं। और फिर exactly. उसके बाद बरहना आपकी वीडियोस आप बना रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, जो भी आपका प्राइवेट मैटर है वो आपका अपना है, वो उसकी आपने वीडियो बनाई और फिर बाद में जाके उनको आप लीक कर रहे हैं फॉर Yes. व्यूज, और हमारी आवाम देख रही है। अच्छा, उनके कमेंट्स में जाए ना, एक और मसला नीचे कमेंट्स में ये है कि जो व्यूअर है हमारा, वो क्या कर रहा है कि कमेंट्स में नीचे लिखा हुआ है, तुम्हें पूरी वीडियोस चाहिए तो मैं, मेरे पास आओ, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें तुम्हें इनबॉक्स में inbox- भेजता हूँ, मैं तुम्हें इनबॉक्स में भेजती हूँ। अच्छा, लड़कियां ऐसी हैं, आप वहाँ देखते हैं। तो एक बार मैंने वो टिकटॉक खोला ना, जो मैं एनालिटिक्स पढ़ी थी कि ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है, पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे ये चल रहा था कि फलानी बच्ची की वीडियो निकली है, तो तुम्हें अगर उसका वो चाहिए सारा बायोडा, Oh मेरे my पास God. सारा कुछ है। सो हमारी आवाम, फिर हम कंप्लेन हमारी करते सोच हैं ही कि, ऐसे हो चुकी फिर है। हम कंप्लेन करते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। तो एज अ, इसमें ना व्यूअर का भी बहुत बड़ा अमल अगर दखल है। माएँ बैठ के ये देख रही हैं तो बच्चे ही बैठ के देखेंगे, कल को यही बच्चे अपने बेडरूम में बनाएंगे। ये एक ऐसा विशियस साइकिल है, दिस विल नॉट स्टॉप। और ये साइकिल की खराबी ना वहाँ से शुरू होती है कि जब हमारे घरों में हम लोग बैठते हैं तो हमारी डिस्कशन बड़े बड़े ने इंस्टिगेट करनी है ना। अभी ऐसा एक ही है। डिस्कशन यहाँ हो रही है, मगर हम बैठ कर बात कर रहे हैं, फलाने के साथ ये हुआ, फलां ऐसा है, उसकी Yes, yes, गीबत हो रही है, बातचीत हो रही है, वो बच्चा सुन रहा है। yes. उस बच्चे ने और कुछ नहीं सीखा। वो बच्चा आके अगर वो फिर हमारे ड्रामों में ये हो रहा है, ड्रामे भी यही सिखा रहे थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो व्लॉगिंग की आप बात करें, उसमें भी हो रहा है कि वो उसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, मेरा Yes. इससे ये फटा, सेम Gossips. स्टफ, सेम गॉसिप प्रोजेक्ट हो रही है। और इवेंचुअली आप फिर एक तरफ हम कहते हैं हम अच्छा मुसलमान हैं। मारिया, इसी सेक्शन में मैं एक और सवाल करूंगा। जब ये सब दिखाया जाता है तो इस मादियत से एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सोसाइटी में स्टार्ट होती है। मतलब जो बच्चा है, लड़का, वो वेपन उठाएगा क्योंकि उसे वो फोन और वो चीजें नहीं मिल रही, वो इनको पैसा उड़ाते देख रहा है, शेर के बच्चे लेता देख रहा है। और जो लड़की, राइफल्स हैं, जो डाले लड़की, हैं। एग्जैक्टली, जो लड़की है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज की, उसे बाप रेडी लगाता है पीछे कहीं, वो जाएगी डेफिनेटली एक सेक्सुअल कल्ट में, वो अपना आप बेचना शुरू कर देगी। तो इसकी इम्प्लीकेशंस मॉरल कितनी खतरनाक है अगेन उन बच्चों पे जिनकी एज ग्रुप 8 से 18 के दरमियान है। बिल्कुल। सोशल मीडिया, ये दो दो तरीके हैं ना। सोशल मीडिया पे हम भी अभी एक चीज कर रहे हैं, राइट। दूसरी चीज ये है कि गाना है, उसके आगे उसके ऊपर डांस हो रहा है, क्या ये कंटेंट है? Yes. एंटरटेनमेंट ही कंटेंट है। और हम उसी तरफ चले गए हैं और आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो पहले एक्टर और एक्ट्रेस बनने का, आप वही बन गए हो। बिल्कुल। आप जो पहले हम, मारिया वो उससे भी नीचे चले गए ना। देखो हाँ, एक्टर और एक्ट्रेसेस है ना, मैं उनको स्टिल दे अडॉप्ट इट एज अ प्रोफेशन। अगर बॉलीवुड स्टार्स हैं, इवन हमारी लॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत अच्छा, घर की लड़की, इफ शी इज आइटम सॉन्ग कर रही है बॉस। झाड़ू देते हुए कैमरा आगे लगा के झुक के कर रही है, पीछे लगा रही है कैमरा, गांव देहात की लड़की, और उनको ये सब करवाने पर मजबूर इस कार्टून नेटवर्क ने किया है और मादियत ने किया है। ये इनके इन माँ बाप को समझना जरूरी है। सो कमिंग, और ये बात है वही जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, वहां से जन्म लेती है ना बात Yes. सारी, जो हम जब ये एज लड़कियां ए, encourage की जा रही हैं कि वाह 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 वाह, they are giving you shares, they are giving you views, and then you start doing it for money.
ये एक तो ऐसे मनी तो आएगा क्योंकि आप उसे लाइक दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, कुछ डाउनलोड्स अरसे कर रहे में हैं और उनके आप माली हालात बदल बहुत जाते बदल हैं, फिर जाते हैं, थैंक यू की वीडियोस आती हैं, फिर मजीद आप शेयर लाइक आते करें, हैं। फिर हम मजीद ऐसे कंटेंट बनाएंगे। तो जो बच्चे और खवातीन बैठी देख रही है कि यार तो ये भी तो पैसा कमाने का वो तरीका जो है। आपने इसको टर्म दिए ना, वो डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन है, डिजिटल तवाइफगिरी, तवाइफ वही गिरी एग्ज़ैक्टली। है चीज है और ना। डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन है। आप हम उसी तरफ चले गए हैं। तो एक फिर हमारा फिर है सकाफती एक हिस्सा है, यस। बादशाहों के दौर से चलता आ रहा है, हम उस वक़्त से ही हीरा मंडी भी चलती आ रही है, सब चलता आ रहा है ना बिल्कुल, फिर। तो ये तो यहाँ पे भी आपने शुरू किया। फ़ैसला खुद करना है भई, आपने उसका उस कल्ट का हिस्सा यस। बनना है या आपने वाक़ई में वो जिन्ना और गांधी अ, उस उसको लिस्ट में उसको आना है, लेके चलना है। उस अच्छा लिस्ट देखें में आना है। मारिया, सो एक वीडियो एक एक बच्ची ये सीख के बना रही है, दूसरी तरफ एक बच्ची बैठ के पेपर वर्क का आर्ट दिखा रही है, या उसने कोई कुकिंग में कुछ उसने मग केक बनाना सिखाया कि माइक्रोवेव में 3 मिनट्स में मग केक कैसे बनाना है। तो मुझे बताएं हमारी आवाम किसको देखना शुरू करेगी। तो अगेन तो बनाने वाले से तो देखें, बुराई तो यस। आदम के वक़्त से शुरू हुई ना, इंसान के साथ शैतान बिल्कुल। का अमल दख़ल है, मगर अल्लाह भी कुरान में ये नहीं कह वो कहता है कि शैतान मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है, तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐसा ही ये है। तुम्हें अटैक करेगा ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे हर जगह से। इससे बचना, ये कहना कि ये शैतान का काम है या यस। उसने मुझे वर्गलाया है और उसकी वज़ह से मैंने ये सारे करतूत किए हैं, तो ये अल्लाह भी नहीं मानेगा हमारा ये आपका जो आप अक्ल खिर्द भी तो चीज है ना, और ये चीज एग्ज़ैक्टली। फैमिली वैल्यूज, ये चीजें आप लोगों ने सीखनी है सो घरों से। एट द एंड ऑफ द डे बात फिर हम करते हैं ना, अगर अभी हम मज़हब की बात करें तो हमसे ज़्यादा जज़्बाती मज़हब के हवाले से कोई है ही नहीं फिर। तो एक तरफ हम मज़हब की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो उसमें ना पहले तो ये पर्दा और लबादा और जिस्मानी लुक वाइज़ से पहले इधर की सफाई है। अगर कुरान को पढ़ा तो वो तो रूह, 90% तो रूह को साफ़ और दिल को क्लेंज़ करने के ऊपर यस। बात हो रही है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बहुत कॉमन हो चुकी है। इफ आई इन माय लिवर और जीआई ओपीडी आई सी पेशेंट्स, और बतौर मेदा जिगर जिगर ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट के मेदे के मसाइल में बहुत कॉमनली मैंने एंग्जाइटी और स्ट्रेस को देखा है, प्रीडोमिनेंटली अमंगस्ट खवातीन और उन मर्दों में भी। ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी जो शादी करते हैं, बीवी यहाँ है, खुद बाहर चले जाते हैं। इवन यहाँ के घरों में भी both men and women are too much involved in extra marital relationships, more men, लेकिन औरतें भी हैं even after marriages। क्या मादियत इन्वॉल्व है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का कितना अमल दखल है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेस और एंजाइटी को 21st सेंचुरी का एपिडेमिक, पेंडेमिक आया था उसके बाद एपिडेमिक है इस दिहाई का। और आपने मैदे की बात की ना डॉक्टर साहब, तो बात ये है कि जो सेरोटोनिन है, जो हमारा हैप्पी हार्मोन है, वो दिमाग में नहीं बनता। 95% से ज़्यादा सेरोटोनिन हमारा हैप्पी हार्मोन हमारे मैदे में बनता है। सो न्यूट्रिशन का बहुत अमल दखल है। अगर मैं थोड़ा-सा मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूँ ना, तो हमारे खाने-पीने के तरीके एक तो सबसे ज़्यादा गलत हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो मैं खाना-पीना अपना ठीक नहीं है, मेरा मैदे में दर्द है, अगर मैं यहाँ बैठे हुए अनईज़ में हूँ, दर्द में हूँ, इज़्तिराब में हूँ, आप मेरे से सोने की भी बात करें ना, बहुत अच्छी बात करें, मैंने कोई ना कोई उल्टे तरीके से आपसे जवाब दे देना है, आपके साथ बदतमीज़ी कर देनी है, बिल्कुल राइट? ऐसे ही है, अगर मैं बिल्कुल किसी ऐसे है। दर्द में हूँ और लगातार एक दर्द में हूँ, कमर का दर्द है, मुझे मैदे में दर्द है, तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें गलती आपकी नहीं है, मेरी ज़ाती गलती है कि मैंने अपना खुद का ख़्याल नहीं रखा अपने न्यूट्रिशन का। दूसरा, अगर मेरा फ़िज़िकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, अब फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है डोज़ जो है एंटी डिप्रेसेंट की डोज़ है। डी डोपामीन, ओ ऑक्सीटोसिन, एस सेरोटोनिन, ई एंडोर्फिन्स। फिजिकल एक्टिविटी डोज की वो डेली जो है ना रिलीज करती है, आपकी बॉडी जो है ये सारा एंटी डिप्रेसेंट खुद ही क्रिएट कर देता है। अब अगर मैं वो नहीं कर रही, आप मेरे साथ कुरान की भी बात कर रहे होंगे, शायद मैं आपके साथ फिर बदतमीजी कर दूं क्योंकि मैं खुद ही एक इस्तिराब में हूँ और मैं खुद ही एक अपना ख्याल नहीं रख पा रही। दूसरा मसला ये है। और तीसरा मसला अभी है ना, ये जो आपने मर्द हज़रात और ख़वातीन, इस तरह के मेरे पास भी मेरी प्रैक्टिस में भी मैं देखती हूँ बहुत से ऐसे हैं, ख़वातीन अलहदा से और मर्द हज़रात अलहदा से। मैं अगर काम नहीं कर रही, अपना बॉन्ड बिल्ड करने के लिए अपने पार्टनर के साथ या कर रहा, दोनों पे लागू होता है, मर्द औरत दोनों पे लागू होता है। पहले तो मैंने अपना ख़्याल खुद रखना है, किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करना। और एक मियाँ-बीवी को टुगेदर आकर 2 पार्टनर्स को एक-दूसरे की लाइफ़ को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करना है। माशाल्लाह आप लोगों को देखकर मुझे लाइक दिस इज़ हाउ एक-दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ खड़े हैं।
तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है अगर मैं देखूँ तो। ये मिसाल मुझे पूरे माशरे में और कहीं पे अगर मैं देखूँ तो बड़ी आटे में नमक के बराबर नज़र आती है। ये सपोर्ट सिस्टम बीवी का मर्द के साथ और मर्द का बीवी के साथ होगा तो वो इमोशनली, साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ उसको मैसर आएगी, वरना नहीं आएगी। तो दोनों ने काम करना है। इसमें ना मर्द की गलती है ना औरत की, दोनों ने इकट्ठा मिलकर एक तो पहले अपने आप को बिल्ड करने पे काम करना है और फिर एक दूसरे को सप्लीमेंट करना है उनकी ज़िंदगी को। तो दोनों इसमें इक्वली बराबर के हिस्सेदार हैं। मादियत कितना क्रिटिकल रोल अदा कर रहा है लोगों को। ये जो इतना पैसा फेंका जाता देखेंगे, गोल्ड प्लेटेड आईफोन देखेंगे, एक खातून है, उसके शौहर की बाहर नमक मिर्च मसालों की दुकान है, या वो फ्रूट की रेडी लगाता है, या वो 9 to 5 किसी क्लर्क है, कहीं ऑफिस जॉब करता है। वो तो आईफोन पूरे साल में नहीं लेके दे सकता, गोल्ड प्लेटेड तो अगले 5 साल में नहीं ले सकता। या वो करप्शन करेगा, मुआशरा खराब करेगा, या उसकी बीवी कहीं और वो चीज ढूंढेगी। अल्लाह पे है, कुरान पे है, तवक्कल पे है, फिर तो ठीक है। मादियत पे चल निकली तो फिर रास्ते तबाह दें। और मैं ऐसी खवातीन देख चुका हूँ, आप भी देख चुके हैं, भी देख चुके हैं। इसीलिए शुगर डैडी कल्चर इवॉल्व हुआ है, ठीक है ना। दे गो आफ्टर बाबा जीज विद मनी, ठीक है। क्या सोल्यूशन है? सो इसके ऊपर ना सबसे पहले जो इंसान को ना अल्लाह ने बनाया अशरफुल मखलूक़ात, द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन, और सिर्फ एक चीज़ से कि उसको दिमाग दिया है और उसको फ्री विल दिया है और दिमाग दिया है ताकि वो सोच, तबसरा जो है अपना इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करे। तो पहली बात ये आ गई। अब हर एक को ना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। पिछले दौर में जब ये सोशल मीडिया नहीं था, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, तो कोई भी आके अगर हमारे सामने फ्लैश करता था कि यार मेरे मेरे पास फलानी गाड़ी है और फलाना वो मोबाइल है या ऐसा पैसे ही हैं है, या ऐसा ही फलानी है। जायदाद ले ली, तो हम बैठकर उसको कोई आइडलाइज़ नहीं करने लग जाते थे। यस, हम कहते थे यार इसने ये मेरे साथ ये बात की, इसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, ऐसा यस, सोचते थे। यस। हम उसको आइडियलाइज़ नहीं करते थे। अगले बंदे ने अगर कोई दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ बैठकर अपनी गाड़ी दिखाऊँ या पैसा दिखाऊँ या जायदाद दिखाऊँ, तो मेरा मकसद क्या है? मेरा एजेंडा यही है कि मैं आपको यस, किसी ना मेरे पास और कुछ है नहीं, आई एम शोइंग यू। शायद इंटेलिजेंस नहीं, आई एम शोइंग यू ऑफ। मैं आपको यस। दिखा रही हूँ कि भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं। मैं या तो शायद आपसे बेहतर हूँ या कुछ, मेरा एजेंडा ये है अगर मैं ये काम कर रही हूँ। तो ये देखने वाले ने समझना है सबसे पहले इस बात को कि ये जो बंदा मुझे जो बोल रहा है, जो चीज़ें दिखा रहा है, उसका एजेंडा कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा ऐसा है ही है। या मुझे कमतरी दिखाने की कोशिश कर रहा है और हमारे यहाँ पहला इसमें मसला ये आ इम्पोर्टेंट चीज़ गया। आप ये देखें कि आप देखिए हमारे यहाँ दिखाया ये शो ऑफ की चीज़ें है ना। हमारे यहाँ कभी किसी के घर में दुख परेशानी हो, वो बताई जाती है। मियाँ बीवी में आपस में कोई लड़ाई हुई, वो दिखाई जाती है। आप ये देखिए आपको सिर्फ वो दिखाया जा रहा है जो वो मज़े से दिखा बाकिर रहे हैं। इट इज़ नॉट रियल लाइफ। एक ख़वातीन हस्बैंड बाकिरदार से कहती हैं, देखा उसका शौहर उसको फूल देता रहता है, गजरे लाता रहता है। भाई तुम्हें वो तो नहीं पता पीछे उन लोगों के और भी कोई मसले मसाइल होते हैं। दीज़ आर थिंग्स जो कि दिखाई जा रही हैं, आपने आँखें बंद करके नहीं फ़ॉलो और करनी है। थोड़ा-सा देखना भी है कि मुझे अगर कोई फूल ला के दे रहा है, उस फूल से कहीं ज़्यादा अहम ये है कि मेरा उसका कनेक्शन ज़्यादा एग्ज़ैक्टली, स्ट्रॉन्ग हो। भले एग्ज़ैक्टली, मुझे 100 करोड़ फूल देता रहे एग्ज़ैक्टली। वो उसको और उसका डायमंड अगर मैं रिंग दे रहा है, उसको लड़ पड़ी मुझे भी डायमंड रिंग दो। नहीं, अगर अगर तो बात ये है कि कोई भी चीज़ है, कोई फ़ोन है, कोई गाड़ी है, सोना है, जायदाद कुछ है, भी है। कपड़े हैं, आपको वो खुशी नहीं देंगे। लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा, यस। आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें ली होंगी जो आपके बकेट लिस्ट पे होंगी, हुँ। मादियत में अगर हम बात करें, घर होगा, गाड़ी होगी, कुछ भी। उसको हासिल करने के बाद आपको थोड़ी-सी उस वक़्त की वक़्ती वक़्ती खुशी होती आपको है, खुशी मिलती बस। है, रूही सुकून नहीं रूही मिलता। यू सुकून नहीं नीड मिलता। अनदर डोपामीन फॉर दैट, फॉर मादियत। हाँ। तो आपको आपको फिर ना उसको दोबारा चाहिए। आपको यही बात है कि आपके अच्छा पास मुझे भी सिविक मोबाइल है, मिल मेरे गया। पास भी सिविक है। हाँ, नाउ वी नीड हेवल। अब हम हाँ। सिविक से नीचे और आ गए हेवल तो हेवल आने के बाद हमें ये होगा कि यार अब नेक्स्ट पे जाएँ। अब मुझे नेक्स्ट चाहिए, अब मुझे बैग चाहिए 15 लाख वाला। अच्छा 15 लाख का मैंने बैग भी ले लिया, अब मैं क्या करूँ? मुझे मुझे वो बस वो 1.5 लाख वाली हील चाहिए। मगर आप वो सारी लाखों करोड़ों की चीज़ें लेके कोई बैठ हद जाएँ नहीं ना, है ना इस लालच की। सुकून नहीं है ये फिर। चीज़ें सुकून नहीं तो देती, फिर अगर ट्रू। हम ये बात करें तो हमारे पास और मिसालें भी हैं हमारे मुल्क में। जब बात की जाती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जब आप उनके साथ बैठें तो साइकोलॉजिकली और मेंटली वो भी मेस्ड अप हैं, वो खुश नहीं हैं, हाँ, नहीं जिनके है। पास ये अरबों करोड़ों की ट्रू, चीज़ें हैं। ट्रू, मैं ऐसे लोगों एग्रीड। से रोज़ाना मिलती हूँ और मेरे पेशेंट्स हैं वो, ठीक है? जो उतरेंगे 4-5 करोड़ की गाड़ी से, मगर अंदर दिल
सब फिर टूटा ये हुआ है, इश्क ये के भी टूटा सिलसिले हुआ हैं है। ना, फिर आपने वो रूह के सिलसिले हैं, फिर आप देयर यू अल्लाह से गो। ये बात है असल, तो वो सही अल्लाह से लॉ रूहानियत लगाएँ, हाँ। अल्लाह से लॉ लगाएँ, और वो रूहानियत का और वो अल्लाह से लॉ लगाने का ना एक बड़ा वो मुश्किल तरीक़ाकार बना दिया कि बस वो एक पर्टिकुलर एक लबादा आपने तकदीर पहनना है। इलाही के नविश्ते भी वही, बिल्कुल, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। बिल उतर सकते हैं तेरी मदद को मलाइक अब भी, गर ज़ाते इलाही से तेरे रिश्ते भी वही हैं। यही बात, ना यही आपको बात। टब में उल्टी बहने चाहिए, ना आपको हेमोलॉजी चाहिए, ना आपको गोल्ड प्लेटेड फ़ोन्स चाहिए। अगर आप ये समझ गए जिस दिन, और अपने बच्चों को भी समझा लिया और उनके दिमाग में इस मादियत के टीके को ना लगने दिया, ट्रस्ट मी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। इसका अभी लोग, मैं एक 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 जनरल बात करता हूँ। लोग, आप लोगों को प्लीज़ ये समझिए, आप लोगों का नापने का पैमाना किसी शख्स को क्या है? ज़ाहिरी? यस। मान लिया ज़ाहिरी, तो फिर जो शेखुपुरा के स्कूल में जो ज़ाहिरी पूरा माशाल्लाह जुमे की नमाज़ तक से पहले तक, वो उस्तानियों के साथ और उनकी बच्चियों के साथ और उनकी माँओं के साथ इलिसिट ज़बरदस्त सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, तो वो तो मोहल्ले का सबसे मोअज़्ज़िज़ शख्स था। हुँ। अगर ज़ाहिरी खद्दो-ख़ाल ही ये करते हैं, बिल्कुल। ज़ाहिरी अगर ख़ातो-ख़ाली हो कि अगर आपने पैमाना ही रखा रखा है कि अल्लाह के करीब वो है जिसकी पर्टिकुलर एक दाढ़ी है या टखनों से ऊपर शलवार है, या अगर उसने एक, पर्टिकुलर अटायर एक किया है तो बंदे ने, तो अल्लाह वो ही सबके है। पास है, वो इधर रहता क्या है। पता यस। डॉक्टर मारिया कोठे पे बैठी तवाइफ ज़ादी कितनी शरीफ ज़ादी कितनी हो, शरीफ और ज़ादी है, क्या तो पता घर में बैठी शरीफ ज़ादी कितनी बड़ी तवाइफ ज़ादी हो, ये रूह के सिलसिले। यस। ये रूह के सिलसिले हैं और आप किसी को जज नहीं कर सकते ना। शेख सादी का यहाँ पे वो उठा करते थे, एक वो वाक़या है छोटा-सा, वो सुबह उठा करते थे नमाज़ के लिए ना, तो सारे सो रहे होते थे, तो उनका बेटा एक दिन वो देखता था वालिद साहब को, बच्चे माँ-बाप को देख कर सीखते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो उसने कहा, अब्बा मैं कल से मैं भी आपके साथ नमाज़ के लिए उठूँगा। वो उठते थे, सारे सो रहे होते थे, नमाज़ पढ़ते थे। तो बच्चे ने अब्बास को इंस्पायर होके देख के उठना शुरू किया। 3 दिन गुज़रे, 4 दिन गुज़रे, चौथे दिन नमाज़ पढ़ते हुए बच्चे ने कहा, अब्बा हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये देखें ये सारे सो रहे हैं। तो शेख सादी ने कहा, बेटा कल तुम ऐसा करना, कल से तुम भी मत उठना। उसने कहा क्या? उसने कहा कि 4 दिन नमाज़ पढ़कर तुम अपने आप को इनसे बेहतर समझने लग गए हो। तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया है। इस तकब्बुर से बेहतर है, इसी तकब्बुर पे शैतान को अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया था ना। तो हम जज तो कर सकते नहीं हैं, तो जजमेंट निकाल कर अल्लाह के साथ अगर आप लॉ लगाएँगे, हुँ। आप उसके साथ कनेक्ट होएँगे, उसके बगैर आपको सुकून नहीं आएगा, सारा सुकून आपको उस कनेक्शन में ही आएगा। यू यूज़ इंस्टाग्राम बहुत अच्छा सा, और आप एक सिग्नेचर अटायर देती हैं, ऐसे बैठ के कुर्सी पे ये वो। मुझे ये बताएँ, नाज़िश भी इंस्टा पे बड़ी एक्टिव है। मुझे ये बताएँ, इंस्टाग्राम पर मालदीव्स की तस्वीर, बिकिनी की तस्वीर, द स्किन शो, इवन ये बड़ी-बड़ी फ़िटनेस व्लॉगर्स जिनका इस्लामाबाद से बड़ा गहरा ताल्लुक है, अपने जिम्स में फिर इनको कॉपी करती लोअर मिडिल क्लास या उससे भी लोअर क्लास वो टिकटॉकर जो छोटे-मोटे जिमों में कभी टाँग उठा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, फ़िल्टर लगा के इन्होंने घर बैठी किचन में खातून जो एक मुनासिब शक्ल की अच्छी खातून है, उसके घर तबाह कर दिए। हाउ टू हैंडल दिस अननेचुरल इंस्टा फ़िल्टर ब्यूटी, और उनका मेंटल इफ़ेक्ट जो मर्दों पे भी आ रहा है और औरतों पे भी आ रहा है। अब हर मर्द की बॉडी वहाज जैसी नहीं है, ना ही हर औरत सोनम बाजवा है। तो क्या करेंगे? अच्छा, इस सब पे अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले आ जाता है ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, ख़वातीन मर्दों दोनों को है, अपनी लुक के हवाले से कि अपनी लुक को एनहांस कैसे करें, राइट? यस। तो इसमें न्यूट्रिशन का बड़ा अमल दखल है। देखें, जब आप ऊपर से आप भले मेकअप कर दें ना, एक बार वो उतरना यस। भी है और फिर पता चलेगा अंदर अंदर क्या है भाई, है ना? तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अंदर से ही अपने इंटरनली अपने आप को बिल्ड करें, अपने जिस्म की शेप को यू नो कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसको एनहांस करें और अपनी लुक को एनहांस करें। आपको मेकअप की, आपको फिर फ़िल्टर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, फ़िल्टर का मतलब यही आता है कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स है, यस। जिसको आप फ़िल्टर फ़िल्टर से आउट छुपा करना चाह रहे रहे हैं, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फ़िल्टर का और कोई मतलब नहीं है। एडिट का मतलब क्या है? एडिट का मतलब ये है कि एडिट में मुझे जो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, चेंज मैं कर उसको दें। चेंज करवाऊँ। और एडिट जब हो रहा है, तो आपको व्यूअर को देखें, जो व्यूअर होता है ना, बड़ा इंटेलिजेंट होता है। मुझे लगता है, मैं टोटली बिलीव करती हूँ इंसानी इंटेलिजेंस में, और क्योंकि अल्लाह ने उसको इंटेलिजेंट बनाया है।
राइट? उसको अल्लाह ने उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया और थोड़ा-सा ना इग्नाइट करने की ज़रूरत है, स्पार्क करने की ज़रूरत है उस इंटेलिजेंस को। तो व्यूअर ने देखना है कि 1 सेकंड नज़र आता है फ़िल्टर कि अच्छा ये फ़िल्टर है, तो वो कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी एक इंसान है। ऐसा ही है, ऐसा अगर ही वो है। कॉम्प्लेक्स शुदा है तो वो आप उससे इंस्पिरेशन कैसे ले वही सकते हस्बैंड हैं? कहेगा ये तुम ऐसी नहीं हो, वही लड़की अपने हस्बैंड से कहेगी वो देखो कितना हैंडसम है, वो उसका हेयर स्टाइल देखो, उसके कपड़े देखो, आपस की इन लोगों की फिर वो शुरू हो जानी है। एंड दिस इज अ नेवर एंडिंग गेम एंड ट्रस्ट मी द क्लोजर यू आर टू नेचर द क्लोजर एंड देन द फूड यू ईट द ग्लो ऑन योर फेस एंड आई थिंक उससे भी पहला स्टेप है आपस में अंदरूनी खुशी कितनी है। तुम मैं आपस अगर अंदर से खुश हो ना तो तुम्हारे चेहरे पे खुश नहीं। एग्ज़ैक्टली और उससे बाद आपको कोई मेकअप नहीं चाहिए और बात ये है मैं यहाँ बैठकर आप दोनों से तय करते रहूँ कि आप मेरे साथ ऐसे हो और आप मेरे साथ ऐसे हो और ऐसे होना चाहिए आप दोनों को। मैंने पहले आप दोनों को इज़्ज़त देनी है। मैंने आपके साथ इख़लाक़ से बात करनी है अगर मुझे इख़लाक़ चाहिए। मैंने आपको वैल्यू देनी है अगर मुझे वैल्यू चाहिए। इट स्टार्ट्स विद मी। तो ये जो गलत एक्सपेक्टेशन है ना मेरी, मैं गलत हूँ उसमें। मैं गलत हूँ जो मैं आपसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन लगा रही हूँ। पहले मैंने कुछ किया भी या नहीं किया। तो बात सारी वहाँ पे आती है इंटरनली अपने आप को बिल्ड करने पे काम करें। कि ऊपर से आप बालों के ऊपर ना हमारे बालों पे मुझे अगर सवाल आएगा ना तो ऊपर से पूछ रहे होंगे मारिया ये हेयर ट्रांसप्लांट है या क्या करना है या कौन-सा तेल है? कोई तेल नहीं है भई। आप हेल्दी खाएँ, हेल्दी खाएं, वो गिरेंगे ही नहीं आपके आप बाल। स्ट्रेस ना लें, नींद आप पूरी करें, वक्त पे नाश्ता करें, अच्छी खाना खाएं एंड यू नो व्हाट आर बेस्ट फूड्स फॉर योर हेल्थ, हेयर, आपको एवरीथिंग। किसी किस्म का वो सप्लीमेंट का या किसी किस्म की आपको नहीं है वो किक की ज़रूरत नहीं है, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मर्द का चाय की ठरक ज़रूरत नहीं है। औरत का हुस्न होता है। औरत का ठर्क मर्द की जेब होती है। हुँ। अब औरत तो हुस्न दिखा रही है इंस्टा के फ़िल्टर्स पे, मर्द दिखा रहा है पैसे की नुमाइश पर। हाउ टू कोप विद ऑल दिस एंड बहुत सारी मुझे जल्दी से अच्छी-अच्छी डाइट्स भी बता दें, जो इनके लिए ज़रूरी हैं। ये इसके ऊपर ना आजकल बस एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है वो बिस्मिल। जी। सही उन्होंने एंड उसका दिखाया नहीं, है। वैसे वो द ड्रामा वाज़ उस एक एक रोलर कोस्टर था। हाँ, तो उसका उसका एंड उन्होंने बिल्कुल सही दिखाया है कि वो बंदी अगर आप लालच के पीछे सारा कुछ अपना पूरा फ्यूचर जो है प्लानिंग कर रहे हैं, तो लालच के ऊपर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने दिखाया और अगर आप सिर्फ़ हुस्न को देख रहे हैं और यस, आप दिल नहीं देख रहे हैं, तो तब भी आपको ना नुकसान ही होगा। बिल्कुल। इवेंचुअली कमिंग बैक टू अगर मुझे मुझे किसी और से मेरे अंदर अगर खोखलापन है, मेरे अंदर खालीपन है, मुझे वो किसी कोई इंसान नहीं दे सकता। उस खला को कोई इंसान पुर नहीं कर सकता। वो पुर करने के लिए सबसे पहले मुझे अपना अल्लाह ने मुझे ये जिस्म दिया है, ये रूह दी है, मैंने इसका ख़्याल रखना है और फिर उसी के साथ उस जब वो मेरे दिल में भर जाएगा, तो मुझे कोई इंसान फिर उस जगह पे पहुँच ही नहीं सकेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने न्यूट्रिशन का ख़्याल करें और न्यूट्रिशन का ख़्याल करने में सबसे जो मेन बात मैं करती हूँ सबको ये है कि अल्लाह की बनाई हुई सारी चीज़ें अपने डाइट में ऐड करें। सब्जियाँ, फल, यस, दालें, एंड दे आर ऑल रेडीली एंड ईज़िली अवेलेबल। ग्रेन्स, यस, रोटी खाएँ, सब कुछ खाएँ। सिर्फ़ ऑयल को कम करें, तली हुई डीप फ्राइड चीज़ों को कम करें। ये जो है अभी आपने डॉक्टर साहब फैटी लिवर की बात की। फैटी लिवर का एक सबब यही है कि वो समोसे पकोड़े हैं और वो कचौरियाँ हैं, रोज़े अब डॉक्टर रखेंगे। समोसा की बात कर रही है। पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि दे शुड एग्ज़ैक्टली। यस, दे आर यस, नॉट। यस। तो बस वो तली हुई चीज़ें कम करें और वो फिर आपका फैटी लिवर भी नहीं होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं हसीन होगा। लगने के लिए, हसीन लगने के के लिए लिए करें बेहतरीन डाइट और ये तो आपने ऐड कर दी और हसीन लगने के लिए मर्द और ख़वातीन आजकल आए हुए हैं जी कोलेजन खाएँ, कोलेजन ब्यूटी टिप्स, कैप्सूल, मल्टीविटामिन्स खाएँ। हसीन लगने के लिए ना अब इतने महँगे-महँगे भई हम नहीं ले सकते इंजेक्शंस कोलेजन। हाँ, लगवाएँ, ये बालों का आईवी इंजेक्शंस हाँ, सो लगाएँ। मैं हसीन लगने के लिए बालों खुराक भी बताइए। नेचुरल नेचुरल खुराक टिप्स, नेचुरल नेचुरल टिप्स फॉर खुराक, ठीक ब्यूटी। है, आई डू इट एवरी सिंगल डे, ठीक है। फॉर ब्यूटी आपने क्या करना है, पानी एक तो जो है ना ये पानी का इस्तेमाल, ये देखिए यस, मैं आई हूँ यहाँ हर जगह बोतल लेके फेरी होती हूँ मैं, ठीक है। पानी का इस्तेमाल आप कम से कम कोशिश करें कि 1.5-2 लीटर पानी लाजमी पिएं दिन में। अच्छा, पानी क्या करेगा, आपकी स्किन को ग्लो करेगा, आपको यस। कोई हाइलाइटर शिमर की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो विदाउट मेकअप वो खुद बिल्कुल ग्लो करेगा। पानी का इस्तेमाल करें, मर्दों औरतों के लिए सबके लिए अहम है ये। फिर आपका वो किडनी स्टोन से भी बचाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएगा। कॉन्स्टिपेशन कुछ लोगों की इतनी खतरनाक हद तक पहुंच जाती है कि एनल फिशर हो जाते हैं। ये सारे मसलों से आपको बचाएगा। पहला ब्यूटी टिप पानी।
दूसरा ब्यूटी टिप है कि अपने डाइट में फर्स्ट ये डॉक्टर नाज़िर साहब का जो मैं देख रही थी ना मिक्स, मॉर्निंग मिक्स बहुत ज़बरदस्त, ये मैं अगर माइटी अपने ओटमील। हाँ, माइटी नरिश ओटमील बाय डॉक्टर नाज़िश अपनी मशहूरी भी हाँ, साथ कर। जी, जी। राइट तो नरिश वो बाय डॉक्टर नाज़िर फ़ान में नाश्ते का आइटम है माइटी ओटमील विद माइटी डिहाइड्रेटेड ओटमील फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। अब हाँ, बताएँ। तो इसके अंदर मैंने जब इसको थोड़ा जब मैं रिसर्च कर रही थी ना कि क्या किया क्या आपने, तो ये मैं उनको ना स्टैंड अलोन अलग-अलग बता रही होती हूँ कि चिया सीड ले आएँ, फ्लैक्स सीड ले आएँ, उसमें फ्रूट्स ऐड करें, तो वो ना अलग-अलग करना पड़ता है। ओट्स डालें उसके अंदर, बार्ले ओट्स डालें, रोल्ड ओट्स डालें और सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग खाएँ क्योंकि फर्स्ट थिंग सुबह के वक़्त जो आप खाते हैं, आपका जो बॉडी है वो स्पंज की तरह निचड़े हुए स्पंज की तरह होता है। जो कुछ भी आप उसमें ऐड करते हैं, वो बिल्कुल पूरी बॉडी ज़बरदस्त उसको एब्ज़ॉर्ब करती है। सो ग्रेट प्रोडक्ट ज़बरदस्त थैंक यू सो मच, थैंक यू सो और मच। ये है आपको हम सिंसियर आपसे रिव्यूज़ भी लेंगे। ये है आपका गुड लुक के लिए, बालों के यस। लिए, गुड आपके देखें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये सारे ओमेगाज़ उसमें हैं। हाँ, सब ओमेगाज़ उसमें हैं, उसमें आपका फाइबर है, मिनरल है, विटामिन्स हैं, तो ये ऐड करें। फ्रूट लाज़मी ऐड करें, फ्रूट आपका यस, मल्टीविटामिन है, यस, कोई यस, गोली यस। खाने से बेहतर है आप जो है अल्लाह आप का वो बनाया हुआ चीज़ें जो मल्टीविटामिन नेचुरली आपको ऐड करें। अवेलेबल है। अच्छा, हमारी इसमें मैंने एक चीज़ आपको बल्कि आप देखिए, हम हमारी जनरेशन को देखें और जो हमारी मदर्स की जनरेशन और हमारी ग्रैंड मदर्स की जनरेशन, अच्छा उनके पास ये सब चीज़ें अला-बला जंक फूड नहीं थे। अच्छा, हाँ, उनके पास ये मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे। कितने कंटेंटेड थे, कितने हार्ड वर्किंग थे, कितने पुरसुकून थे। आराम से फैमिली को भी टाइम देख रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, फैमिली को टाइम भी दे रहे हैं, कंटेंटेड भी हैं, सेहत भी अच्छी है। और हमने कहा, और कोई ज़्यादा दूर नहीं वो जनरेशन, और ये अभी भी लग्ज़री हमारे है घरों में। और ये यस, लग्ज़री है और यस, यही रियल लग्ज़री है जो यस। अगर आप जब जी के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। मेरी कल के दिन में ना सारी स्क्रॉलिंग के ऊपर ना सारी पेशेंट्स यही थे कि वो जी ये हमने वो वीडियो देखी और उसके बाद ना स्क्रॉलिंग वाक़ई में मैंने अपने ऊपर टाइमर लगाया, मैं 15 मिनट के टाइमर देखें ये एक ऐसी बीमारी है जिसका मैं भी पेशेंट हो जाऊँ ना, तो मैं बिल्कुल 15 मिनट का टाइमर लगा के काम छोड़ के मैंने सोशल मीडिया का फ़ोन अलहदा रखा हुआ है, इसको हाथ नहीं लगाना। काम करने के लिए 15 मिनट का टाइमर लगाना है और छोड़ देना है। तो आई विल फॉल टू इट अदरवाइज़ मैं भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाऊँगी। तो इस तरह करके एक और चीज़ है डिप्रेशन पता है क्यों होता है? डिप्रेशन इसलिए होता है कि आपका पोटेंशियल है, आपको पता है कि आपके अंदर ये सलाहियत है यहाँ तक पहुँचने की और आप यहाँ पे और बस बैठे हुए सोच रहे हैं इसके बारे में। ये क्या करेंगे फिर? क्या करें? ऐसा हो जाएगा प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है यहाँ पे बैठकर क्या होगा, कैसे होगा और यहाँ बैठ रहे हैं और फिर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं ओह! ये ओह! ओके बढ़ गया। बजाए इसके हम इसको रखें जो भी आपके दिमाग में जो आप तसव्वुर करते हैं, वो आपके पास अल्लाह का दिया हुआ विज़न है, आपके फ्यूचर सेल्फ का। आपको जो भी विज़न आया है, आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, मगर उसके लिए काम करना पड़ेगा। नूह को भी अल्लाह ने चाहता तो अल्लाह कहता कि हाँ, मैं तुम्हें बचाऊँगा मगर उसे कहा तुम कश्ती बनाओ। यस। उसके लिए क्या मुश्किल था उसको ऊपर उठा लेता नूह अलैहिस्सलाम को, मगर उसे कहा कश्ती बनाओ, उससे भी एफर्ट माँगा। तो एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, तो प्लान करें, अपना गोल रखें कि यार मैंने अगले 3 महीने में ये अचीव करना है, उसको फिर छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करें और फिर आपके पास डेली के टास्क आ जाएँगे। मुझे ये बताएँ, बहुत सारे लोग आपको फ़ॉलो करते हैं हेल्थ ब्यूटी टिप्स के लिए भी, फ़िटनेस के लिए भी, खूबसूरत बाल और बेहतरीन चेहरे के लिए। आप फिंगर टिप्स पे मुझे 5-10 अच्छी-अच्छी डाइट्स बताएँगी और क्या हमें करना चाहिए? और क्या ये जो ख़वातीन आजकल क्रेज़ी हैं रंग गोरा करने वाले टीके लगाने के लिए और बोटॉक्स और फिलर्स वग़ैरह के लिए, ये कब लगवाने चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस पर थोड़ी-सी रोशनी। बोटॉक्स, फिलर्स, ग्लूटाथियोन है ना? यस, गोरा यस, करने वाली है, यस। कोलाजन है। कोलेजन है, ये सारा अब आपने वही बात है, आपका कोई इधर ज़ख्म हुआ है, राइट? कटा हुआ है और आप बस ऊपर से सिर्फ़ उसको पट्टी लगा रहे हैं या मेकअप से आप उसे कवर कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसे डीप अंधेरा नरिश करने मसाज है, के, बिल्कुल। डीप उसको आप हील करें। तो अपने न्यूट्रिशन का ख़्याल रखें, नंबर 1 जितना ये जो आपको चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स मैंने ऐड किया, 1 मुट्ठी बादाम आप रोज़ाना अपनी डाइट में ऐड करें। लाज़मी। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में लाज़मी कंज़्यूम करें। अगर आपका सुबह का हिस्सा है या आखिर का हिस्सा है, शुरू के फर्स्ट हाफ में इसको लाज़मी कंज़्यूम कर लें। ये मुट्ठी बादाम आपके बालों को की हेल्थ एनहांस करेगा। रोज़ खाएँ बिला नागा, 1 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं। ये आपके बालों की हेल्थ को एनहांस करेगा, ये आपकी स्किन हेल्थ को एनहांस करेगा, ये आपकी बॉडी
के अंदर अंदर तो है ना कोलेस्ट्रॉल फिर बेस्ट कर देगा, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करेगा और आप दिखेंगे भी ज़बरदस्त। तो जितना आप तली हुई चीज़ों को और कम करें प्लीज़, तला हुआ जितनी चीज़ें कम होंगी ना, आपका जिस्म भी एक तो अच्छे खदोखाल में होगा, नंबर 1 आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी होगी और आप खूबसूरत नज़र आएँगे, आपके बालों की क्वालिटी इन्हांस होएगी। तीसरी चीज़ ये जो केमिकल्स हैं सारे, एक तो इंजेक्शंस आ गए, दूसरा ये है कि जितना ज़्यादा आप केमिकल्स या तो अगर अपने आप को इंजेक्ट कर रहे हैं, नंबर 1 आपकी बॉडी को पता ही नहीं है वो क्या चीज़ है। नहीं, ये आपकी तो बॉडी रंग गोरा करने वाली ड्रिप्स आई हुई हैं, तो गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, ये तो हाँ, फ़ौरन-फ़ौरन ड्रिप्स जितनी मर्ज़ी लगाओ। हाँ, ड्रिप्स हैं मगर मगर आपकी बॉडी उसके रिएक्शंस हैं, इट कम्स विद इट्स ओन रिएक्शन, ऐसा अच्छा नहीं है। ये तो कहते हैं इनका कोई नुकसान ही नहीं है, हाँ, वो बिल्कुल हैं? वो बोटॉक्स वाले भी यही कहते हैं, वो सारे यही कहते हैं ना। हुँ। वो आपको वक़्ती ये छोटा-सा तो एक पार्लर वाली जितनी ख़वातीन हैं, गोरा होना, इधर आओ, वो हाँ, करके उसको फिर क्रीम गोरा करती हैं, वो क्रीम ठीक है। क्रीम वाली बात आ जाती है, फिर क्रीमें लगा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं और जितनी क्रीमें भी खाने हैं, वाली अगर आप गोलियां जो भी। खाने वाली गोलियाँ भी हैं, जो कुछ भी आप एक्सटर्नली बाहर से अपने ऊपर लगा रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये है, ये जो कुछ भी आप बाहर लगा रहे हैं, उसपे पैसा लगा रहे हैं। वही पैसा अगर आप अंदर से बाहर की तरफ करें ना वर्क, तो वो ये तो बड़ा मेकअप की फैक्ट्रियाँ आप बंद करा देंगी, बिल्कुल बहुत मेरा सारे शौहर मेरा हज़रात, ये तो एक लिपस्टिक लेने के लिए नाज़िश तो ऐसा नहीं करती, लेकिन एक लिपस्टिक लेने के लिए पूरा-पूरा दिन एम्पोरियम से बाहर नहीं निकलती और हैं। मुझे लगता है मर्द हज़रात को, ये जो ख़वातीन हैं जो इतना ज़्यादा 10 लेयर मेकअप यस, करती हैं, वो बहुत से मर्द हज़रात से मेरी बात हुई, कहते हैं यार नहीं ये पसंद हमें नहीं करते, पसंद, नहीं मर्द पसंद नहीं करते। पसंद दे करते। लाइक सिंपलिसिटी। अच्छा बात ऐसा बताओ। है ना, आप हाँ, वेरीफ़ाई करेंगे, नहीं, मर्द वो कहते हैं ये क्या तुम पेस्ट्री बन के आ बहुत गए ज़्यादा हो घर। पेस्ट्री पेस्ट्री इज़ अच्छी द नहीं वर्ड, लगती। नहीं अच्छी लगती, पेस्ट्री नहीं नहीं अच्छी, अच्छी लगती। पेस्ट्री मर्द को भी अच्छा नहीं ये सिर्फ पसंद। टीवी पे मोबाइल के अंदर देखने की हद तक होता है। असल में आपके सामने पेस्ट्री बन के है ना तो वो अच्छी नहीं लग रही। एग्ज़ैक्टली, वो पेस्ट्री नहीं अच्छी वो लगती। आप ऊपर से पेस्ट्री बन गए हैं, आपने कोई लाखों का जोड़ा भी पहन लिया, नीचे आपका जिस्म का कोई शेप भी अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा फिटनेस है नहीं यार। है, सही है, अगर आप ₹500 का कमीज़ पहन लेना, ऐसे ही है। अगर कितनी आप बार फिट हैं तो। फिट है, कितनी बार हेल्दी मैंने है। पहनी है, मतलब पता ही नहीं चलता, वो लगता है वो करोड़ों की लगेगी यार, सीरियसली बात सारी है। हाँ, अगर बात आप ये तो है। फिज़िकली फिट आप हैं। फिज़िकली फिट हैं, आपके जिस्म पे कोई एक्स्ट्रा चर्बी नहीं है, नंबर 1 उसको उसको हिट करने की, तो ये जो बाहर आप ऊपर लगाने के ऊपर पैसे लगा रहे हैं ना, आप ऊपर से टिप-टॉप कर रंग रहे हैं। गोरा करने वाली ड्रिपें लगानी चाहिए, नहीं रंग लगानी गोरा चाहिए। करने वाली ड्रिप में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। अल्लाह ने आपको कोलाजन जिस खाना चाहिए। कोलेजन देखें, उससे बेहतर है आप मुट्ठी भर बादाम खा लें, कोलेजन के कैप्सूल लेना है। उससे बेहतर है आप चिया सीड, फ्लैक्स सीड खाएँ। एस्थेटिक्स वालों की दुकानें बंद होंगी। एस्थेटिक्स वाले देखें, आपको पता है मेरे बहुत से डॉक्टर्स एस्थेटिक्स वाले दोस्त हैं, ठीक है? सो आई वुड आस्क देम कि यार ये खुद भी करते हो आप लोग? कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी नहीं। उनको भी पता है ये खुद चीज़ें ठीक नहीं है, वो अच्छी तो आपको लगा रही होती हैं वो लगा रहे एस्थेटिक्स वाली, होंगे। खुद भी लगा रही होती कुछ हैं। होंगे ऐसे, मगर वो एस्थेटिक वो शायद मार्केटिंग गिमिक हो, पता है ना, अच्छा, मार्केटिंग के नाम पे भी बड़ा कुछ होता है। तो वो खुद नहीं करेंगे ऐसा। सही। जो जानता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जानता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप नेचुरली अपनी स्किन का कोलेजन कैसे एनहांस कर सकते हैं, वो है बादाम है, द चिया सीड बेस्ट है, थिंग फ्लैक्स सीड है। यू कैन डू इज़ डाइट, ऑयल अपना की डाइट कंट्रोल। कमी, जितना ऑयल कम होगा, अगर खाना बना रहे हैं, खाना अपना सालन खाएँ, बिल्कुल खाएँ, वो कोकोनट ऑयल, देसी घी, एवोकाडो ऑयल, अच्छा मारिया, ऑलिव मैं ऑयल ना में पकाएँ। आज तक औरतों को ये बताने में मैंने बड़ी दफ़ा ये आवाज़ उठाई कि बजाय इन मेकअप किट्स पर और इधर पैसा लगाने के, अपने जिम, अपनी एक्सरसाइज़, अपनी नींद और अपनी डाइट पर पैसा लगा लें, वो भी जंक फ़ास्ट फूड नहीं। मोटी तद बनी होंगी, एंड तद मैं इसलिए टर्म यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूज़िंग अ ब्लंट वर्ड, बिकॉज़ ये मुझे मर्द आके कहते हैं ओपीडी में कि डॉक्टर साहब, इन्हू ना दसना, इन्हू का अपना वज़न कम कर। ठीक है? वो इतना महँगा लदी-फदी मेकअप, बाल डाई कराए हुए, भूत बंगला बन के गोल्ड आई के होंगी, सेट भी पहने होंगे इवन। वो बट दे सोना लुक भी नहीं अच्छा बैड। लगा नहीं यार, अच्छा लगता। नहीं ये लगता आपके शौहर सीरियसली। आपकी टर्म ये यूज़ करते हैं डॉक्टर्स के सामने, बंद एग्ज़ैक्टली। कमरों में। बट आप बजाय इसके कि अपनी फिटनेस को, दुबली-पतली या एटलीस्ट फिज़िकली फिट खातून वैसी खूबसूरत लगेगी, नो मेकअप नीडेड। यस एंड द वे एंड द पॉइंट इज़ द सिंपलर द बेटर। द सिंपलर, हाँ, लेस इज़ मोर, यस आप लेस इज़ मोर। अच्छा आप हमारी ये फिजिकली ब्रांड्स फिट की हो। दौड़ क्यों है? ये औरत रजती क्यों नहीं है कपड़ों से? ये मैंने और बड़े ये मर्दों के दुखती रग हाँ, पे ये मर्दों की दुखती रगे और बिल्कुल वाक़ई में ये कपड़ों से वो कपड़े जो है ना मेरी जान, वो आपको नहीं सुंदर दिखाते, नहीं खूबसूरत रजती दिखाते क्यों हैं। नहीं है? मुझे बता रजती क्यों नहीं है? इतनी ब्रांड्स की दौड़ है, ब्रांड्स की दौड़ है और वो एक दूसरे को, जूतों से भी नहीं रजती, कपड़ों से भी नहीं रजती, ये है ना, औरत रजती किस चीज़ से है? ये बता। हाँ, जितना ये और बताओ। ये जो है ना, ये जो मार्केटिंग एक और गिमिक है ना, वो औरत को दिखा रहे होते हैं बार-बार कि तुम ये खरीदो तो तुम पता नहीं कैसा फ़ील करोगी, और
ये सब कुछ मार्केटिंग का एक हिस्सा है जो आपके साइकोलॉजी के साथ ना खेला जा रहा है बाय मोर आपको। मर्द से क्यों नहीं खेल रहे? मर्द बेचारा ये मेरे पीछे बैठा है लंडे के कपड़े ले लेके, मैं खुद आज भी लंडे से कपड़े लेता हूँ। मर्द मर्द बेचारा तो दौड़ में लगा है ना, उसके ऊपर तो जिम्मेदारी है। मर्द मर्द के ऊपर कोई जिंदगी आसान नहीं है। मेरे पास बहुत मुश्किल डिप्रेशन का जो पेशेंट है, मर्द ज्यादा है, मेरे मर्द पास भी। मेरे पास डिप्रेशन का पेशेंट मर्द ज्यादा है कि उसने माँ बाप को भी अब देखना है, बीवी को देखना है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों को भी वो पढ़ाना चाहता है, और अब उससे ये तमा भी, और वो बेचारा मर्द ने रोना भी नहीं है ना। हाँ यस मर्द रो भी इमोशनली नहीं उसको सक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, he's मर्द not allowed to मर्द cry। और मैं भले जितना वावेला कर दूं, चीखो पुकार कर दूं, मर्द ने कैसे मुझे मुड़कर आगे बोल दिया। तो मर्द बेचारे के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। वो बहुत इस रेस में है इसलिए नहीं क्योंकि बेचारा वो तो रोजी रोटी पूरी कर रहा है और वो जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। वो उसी में बेचारा लगा हुआ है, और खवातीन बैठ के ऑर्डर किए जा रही हैं। और वो इसमें है कि वो किसी के सामने बात भी नहीं कर पा रहा क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती कि भाई तुम किधर से, हेलो तुम्हें कहाँ से। यस तो वो बेचारा आके ना मर्द होके रो रहा है। मर्द होके वो टूटा हुआ है अंदर से, हम्म। और उसको ना एक ही मैन वाला डेकोरम भी शो करना है कि जी मैं मर्द हूँ। ये प्रेशर भी है। तो मर्द इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि वो तो वो पैसा कमाना, अगर एक आप हाउस होल्ड में जो औरत होती है ना उससे आप बात करें, ओके यार, वो आपको ना ग्रोसरी करने जाएगी ना, पैसा खर्च करने जब जाएगी, वो आपको 100 मसले बता देगी कि मैं गई तो ये हुआ तो वो हुआ। वो आपको पैसा खर्च करने पे जो उसको मसाइल दो चार से हुई ना, वो आपको इतनी लंबी लिस्ट बनाएगी। तो सवाल मेरा फिर आता है, यार ये जो कमा के लाया है, उसका उसने बेचारे ने कितनी उसने मेहनत की, कमाया, ये तुम्हारे लिए खर्च करना इतना मुश्किल था, उसके लिए कमाना कितना तो मर्द के लिए कमाना कितना मुश्किल था। तो मर्द के साथ तो मेरी फुल हमदर्दी है। यस एग्जैक्टली। हाँ। हाँ ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। मर्द के साथ मेरी फुल हमदर्दी है क्योंकि मर्द आजकल के इस ज़माने में कमाना मसले से, सबसे मुश्किल काम है, और वो सुबह से शाम कमा के आ रहा है, घर आके ताना भी सुनता है तुम बच्चों को वक़्त नहीं देते। जहाद करता है वो मर्द जो आजकल के दौर में बाहर से कमा के लाता हाँ, कमा के बिल्कुल। लाता है। तो वो भी उसके अंदर भी देखिए इंसान है वो भी। उसको एक अल्लाह ने दोनों ह्यूमन्स हैं, उसका एक सेक्सुअल डिफरेंस है, दैट्स ऑल, दैट्स द ओनली थिंग। इमोशनल मर्द भी है, साइकोलॉजिकली इंटेंस वो भी है। ये इंसान मतलब है। मेरे सामने आपको पता है कितनी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम वो गूज़बम्प्स वाले भी सिचुएशन हुए मेरे सामने, कितने एडल्ट मर्द जब वो ओपन हुए हैं तो यार वो रोए है। भी रोए हैं। पड़े हैं। यार वो रो पड़े हैं। मैं ये कहता हूँ अल्लाह की वली है वो औरत जो किसी इश्क में गिरफ्तार हो गई, मोहब्बत के सिलसिले चले, रातों को पैनिक अटैक, सर्दी की रात है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस रुक जाना, तड़प के बाहर चले जाना, मर्द धोखा दे। फिर जहाँ शादी माँ बाप ने कर दी, तहज्जुद के सजदों में एक दुआ मांगती है उसको भुलाने के लिए, दूसरी दुआ मांगती है अपने शौहर और बच्चों की वफादार रहने के लिए, वो वली है। हुँ, लेकिन ऐसे मर्द भी बहुत आम हैं। मुआशरा मर्द को रोने नहीं देता। मर्द, अभी आपने कहा कि मुझे गूज़ बम्प्स हो जाते हैं जब मैं मर्दों की धोखे की स्टोरियाँ सुनती हैं। पहले मुझे ये बताएँ इस मादियत में औरत मर्द को धोखा कितने दे रही है? कितने अजय देवगन पैदा कर रही है लेकिन रियल टाइम वो रूह के सिलसिलों पर उन्हें चला देती है, ला हासिल के सिलसिलों में। ये कितना कॉमन हो रहा है एंड हाउ यू सी वीपिंग मर्द, मर्द क्यों रोता है? मर्द के पास देखें एक सबसे बड़ा वो जो बात है ना, कम्युनिकेशन, मेन चीज़ कम्युनिकेशन है। वो क्या है कि आपने वो मर्द का कमज़ोर हिस्सा, क्योंकि उसने साइकोलॉजिकली उसने बचपन से ही ना उसे, लड़के रोते नहीं है, गिर भी गया ना वो छोटा-सा होता है, इतना सा उसे छोटे कहता है, खड़े हो लड़की जाओ। किधर, क्यों तुम क्यों रो रहे हो? लड़के रोते नहीं है। वो लड़के रोते नहीं है, मर्द रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता। राइट? ये इस साइकोलॉजी से वो उठाया, उसको परवान चढ़ाया जाता है। वो जब बड़ा हो जाता है फिर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये मामलात शुरू हो जाते हैं जो आपने अभी एक लिस्ट मेरे आगे की है। इन मामलात में अब उसने एक डेकोरम भी शो करना है। अब उसके माँ बाप भी उसे देख रहे हैं, बीवी भी देख रही है, दोस्त भी देख रहे हैं ना, दोस्त भी आपस में, मर्द भी आपस में जब बैठते हैं ना तो वो कोई उनकी गॉसिप्स भी, करते हैं, वो भी गॉसिप करते हैं, उनका भी बेगमात की बुराइयां भी करते हैं। बेगमात की बुराइयां करते हैं, दूसरी बच्चियों की बातें भी करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, गपशप का हिस्सा तक तो ठीक हो गया। एंड इट्स वेरी कॉमन। इट्स वेरी कॉमन। और एक और चीज़ है कि अगर हम मज़ाक करते हैं ना, तो एक सोसाइटी का एक ना बड़ा अलमिया ये भी है कि हम 4 मर्द हैं ना, मैं हाइब्रिड पर्सनैलिटी हूँ। मैं म मैं हाइब्रिड, मेरा मर्दों में बड़ा उठना-बैठना है। तो अगर वो 4 मर्द बैठ गए हैं ना, तो वो पता चलेगा कि गॉसिप हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, पता चलेगा अफ़ेयर्स भी चल रहे हैं, सारा कुछ है उनका भी, राइट? मामलात हैं।
वो कर क्या रहा है? अगर थोड़ी देर आप बैठ कर सोचे ना, औरत है मर्द है, कि असल में मेरे अंदर जो ये खोखलापन है, बात सारी वही आती है तसव्वुर से और ऊपर वाले से, ठीक है? उधर के कनेक्शन से, ऊपर वाले के साथ, कि अगर मेरे अंदर खोखलापन है और मैं ये ढूँढ रही हूँ, मेरा यहाँ से कंप्लीट हो जाए या यहाँ से कंप्लीट हो जाए या उधर से कंप्लीट हो जाए, मुझे ये सुकून मिले, वो नहीं मिलना। मुझे कोई इंसान वो ये सुकून नहीं दे मजाज से सकता। ना हकीकत के सिलसिलों में भटके लोग हैं। ये वो सारी भटकी हुई रूहें हैं, हाँ, ये सब जो तो जिस्म ट्रू। जिस्म की तलाश में सो कमिंग बैक और टू रूह ढूंढ रही वो हैं। जो वो जो न वो जो जिस्म में आपको रूह नहीं मिलेगी और वो आपको रूहानी सुकून नहीं देगी, वो मिलेगा आपको नमाज़ में ही। तो अगर हम अ, उधर लॉ लगाएँ, वो मिलेगा आपको कुरान में और उधर लॉ यस। लगाएँ, हम उधर नमाज़ में भी ना सोच में पता नहीं क्या-क्या चल रहा ये एक होता सजदा है। जिसे तू ग्रां समझता है, है ना? हजार सजदे से देता है तो तुझे निजात। बिल्कुल, तो वो यस। ओवर एंड ओवर आप करेंगे तो वो ज़ात ऐसी है, वो तो आपका फिर वो दोस्त आपको एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा, ट्रू। आपको एक ऐसा यार मिल जाएगा, और ठीक असली है? दोस्ती हुई। वो असली दोस्त भी वो ऐसा मिल जाएगा कि अल्लाह बहुत सी से यारी बार लगाएं। वो यारी लगाएँ आपको बहुत सी बार बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ पेश हो जाएगी, वो लाइक अच्छा, एग्जैक्टली अल्लाह से यारी लगाएं और फिर अल्लाह के साथ भी बिजनेस करें ना। आप अपना जो मुनाफा अपने बिजनेस का अपने काम में एक हिस्सा अल्लाह ताला का ये बड़ी प्यारी और बात ये डेली। बड़ी प्यारी बात है और पैसे से अलावा ना अगर मैं पैसा भी दे रही हूँ अल्लाह के रास्ते में तो और फिर मेरा किरदार ठीक नहीं है मतलब मेरा तमीज़ नहीं है बात करने का मुझे और मैं अ, और वो तमीज़ पता है शो होती है जहाँ पे आप रेस्टोरेंट पे जाके ऑर्डर देते हैं। आप ओए इधर आ, आप वेटर ऑर्डर से ले ले। बात कैसे करते हैं? आप वेटर तो मैं तो बोलती हूँ सर अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं आप? आप गार्ड से बात कैसे करते हैं? क्या वो आप आपके क्या आप दोस्ताना सतह पे उस पे बात करते हैं, इक्वल सतह पे उस पे बात करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि आप उस दर्द दिल से बात करते हैं? तो वो सदका तो वहाँ से आता है। अल्लाह को तो आपका पैसा से ज़्यादा हम क्या खरीदेंगे? वो तो कारून के खज़ाना ट्रू ट्रू ट्रू। भी पूरा नहीं पड़ेगा। अच्छा मारिया, मैंने औरतों को तो बड़ा गिड़गिड़ाते देखा, इवन शादी के बाद भी मर्दों के धोखों पर। अभी पिछले दिनों एक खातून आई और उसको कपकपी शुरू हो गई, रोने लग गई कि जनाब वो बाहर अफेयर में इन्वॉल्व है। मैंने उसको आगे से यही कहा, मैंने कहा तू अपने काम रख। तू ना, कहती बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा तुझे खर्चा दे रहा है, कहती सब पूरा कर रहा है। बच्चों को दे रहा है, सब पूरा कर रहा है। मैंने कहा मसला कहाँ है? मसला ये है उसका बाहर चक्कर। अब फिर मैं उस ट्विज़ल में पड़ता हूँ कि ये बहुत ओवर शकी है या वो वाक़ई है। हाँ। ठीक है, बाज़-औक़ात होता भी है, लेकिन ये काबू नहीं कर पाती। फिर हुँ, उसको मैंने कहा अच्छा अगर तुझे लगता है उसका वाक़ई चक्कर है, तो उससे बैठ के बात कर। मैंने कहा आप उससे बैठ के बात करें, आप बिल्कुल। उसकी दूसरी शादी उससे करा लें। हुँ। ठीक, मार नहीं दूँगी उसे मैं, या खुद मर जाऊँगी या उसे मार दूँगी। औरत में बर्दाश्त नहीं है दूसरी औरत की, ठीक है? मैं तो हैरान होता हूँ उन मर्दों पे, कैसे 4-4 शादियाँ कर लेते हैं, कि उसकी बर्दाश्त औरत की कैसे कोप करते हैं। और फिर वही कहूँगा कि और मर्द का धोखा तो औरत सह नहीं जाती, उसे ज़लील कर देती है। औरत का धोखा मर्द को मार देता है। हाउ टू कोप? आए हाय! आए हाय! दिल के मामले शुरू कर दिए आपने। बात सारी यही है। यहाँ पे आती है हमारी ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल फिटनेस में आता बिल्कुल। है ना? और इसके ऊपर ना आपने फिर ना काम करना है कि आप एक तो जिस्मानी तो छोड़े ना साइड पे करें। एक आपकी देखिए अट्रैक्शन बहुत अहम है। अगर आप किसी की तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकली अट्रैक्शन एक और है, इमोशनली अट्रैक्शन और साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन मैंने डेली बेस पर मैं अपने आप को बिल्ड करने पे काम कर रही हूँ या नहीं कर रही, राइट? तो ये पहले मैंने काम करना है, सबसे पहले मैं इधर बैठ के ना कहूँ फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ने मेरे साथ ये नहीं किया, फ़लाँ ने तो आई एम फ़ोकसिंग ऑन जो कमी है, जो नेगेटिविटी है, तो इस पे तो मुझे सबसे पहले तो वो नहीं अता करेगा ना, जो मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। वो कहेगा यार वेट अ मिनट ये मेरी इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ये ज़िंदगी एक आज़माइश है। मेरा और आप हम सब का यहाँ पे एक छोटा-सा पीरियड है। वी आर रूह हैं हम, है ना? बिल्कुल। जो एक मटेरियल इस बॉडी में बिल्कुल। इस गोश्त के और हड्डी के एक लबादे जिस्म में हम जिस्म में हम फँसे हुए हैं। दैट्स ऑल। ट्रू। राइट तो अब मेरे पास ये थोड़ा सा पीरियड है 60 इयर्स 70 100 इयर्स में मोस्टली अब ये एक ट्रांजिशन में हूँ मैं इस ट्रांजिशन में मेरे ऊपर मैं टेस्ट में हूँ भाई ये इस टेस्ट में तो मैं इस टेस्ट में हूँ इस टेस्ट को मैंने सरंजाम देना है उसमें जो कुछ भी होगा मेरे वालदैन का तौर तरीका भी एक आजमाइश है मेरे बहन भाई भी आजमाइश है
आपके कारोबार के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी आजमाइश हैं, औलाद आजमाइश है, पैसा आजमाइश है, सब कुछ आजमाइश है, बोल बोल के लिख दिया, लिख लिख के बता दिया उसने, सब आजमाइश है। तो आजमाइश को मैंने पूरा करना है क्योंकि जाना उसके पास है, तो अब मैं इसको अहसन तरीके से कैसे सर अंजाम दूँ। सब कुछ जो आया है ऊपर वाले की तरफ से है, दिल टूटा है तो उसकी तरफ से है, नुकसान हुआ है तो उसकी तरफ से है, सब तवक्कल कुछ। कहाँ से लाएँ इतना तवक्कल? हौसला कहाँ से लाएँ? हाउ टू ये जो आप बातें कह रही हैं, सुनने में, दिखने में बहुत अच्छी हैं, अंदर कैसे घुसाएँ? वो वही जो बात हुआ है ना, अब कहानी वहाँ से शुरू होगी कि तस्मा भी टूटे ना जूते का। तो पहले कहानी दुआ शुरू होगी माँगो। धमाल सो से। सो धमाल से अब इसके ऊपर ना जब तक यकीन आप नहीं करेंगे, अब मैं अब एक सिंपल एक चीज़ बताऊँ। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, पार्किंग का मसला है, लाहौर में सारी जगहों पे, होता है आपको? डेफ़िनिटली हर किसी को हर होता है। हर किसी को पार्किंग का मसला होता है। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ, तवक्कुल की बात है, ईमान की बात है, ठीक है? आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैंने जहाँ कहीं भी जाना हो, मैंने जो लोकेशन पे जाना होता है मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ उसके आगे जो वीआईपी पार्किंग है ना, मेन गेट के आगे, गाड़ी वहाँ खड़ी होगी, पहले से होता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, अच्छा, It is just आज about the तक faith that you have. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ That's great. कि मुझे, और कभी अगर मैं जाऊँ भी ना और पता चले वहाँ पहले गाड़ी खड़ी हुई है, आई गो लाइक मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आज़मा के देखिएगा। अगर आप यकीन से करेंगे तो होगा, अगर आप यकीन से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो गाड़ी जो खड़ी होती है ना, अगर पहले से कभी अगर ऐसा हो, तो वो गाड़ी जैसे ही मैं करीब जाऊँ तो निकल जाती है, और हमेशा गेट के आगे वीआईपी पार्किंग मुझे मिलती है। तो इसके ऊपर ना साइंटिफिकली भी इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है? चलो ये तो हो गई ईमान की, अल्लाह पे यकीन करके करें तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ना वो डिवाइन पावर, मिस्टिक Have में faith फ़ेथ in it. करें, Have faith मिस्टिक in में it. फ़ेथ बिल्कुल, करें। चलो बिल्कुल. साइंस से मैं अब इसको प्रूव करती हूँ। साइंस में वर्ल्ड वॉर 2 थी, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 2 थी और मॉर्फिन, वो ना हड्डियाँ टूटी हुई हैं किसी की, तो वो पेशेंट्स आ रहे थे, तो ये कैंप लगा हुआ था वहाँ पे, वो ट्रीट कर रहे थे उन पेशेंट्स को। वो किसी की हड्डी टूट गई है, तो किसी की रिब्स टूट गई हैं, तो वो मॉर्फिन से ना पेन किलर देते थे, मॉर्फिन। अचानक क्या हुआ, कैंप में मॉर्फिन खत्म हो गई। दे वर लाइक ओके, मॉर्फिन खत्म हो गई है, हड्डियाँ टूटी हुई हैं भाई, वॉर के सोल्जर्स आ रहे हैं, इनको हम क्या करें? सो एक डॉक्टर था वहाँ पे, उसने कहा कि यार सेलीन वाटर, पानी है जो बेसिकली, उसने कहा यार इसको ना मैं लगाता हूँ, बोलूँगा इनको कि मॉर्फिन है, वही ठीक आराम है? से होगा. तो इनको ना, इनको कह, और हम कहेंगे कि तुम्हारे दर्द में ना अफाका होगा, और उन लोगों के दर्द में अफाका हुआ, और यहाँ पे इजाद हुई प्लेसिबो की। Yes. द माइंड इज़ सो पावरफुल। The एक mind is और, द powerful. माइंड इज़ सो पावरफुल, अगर आप यकीन करेंगे तो, अगर आप अगेन इस पे वो साइंस कहती ये भी है कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, दोनों सूरत हाल में आप बिल्कुल सही हैं। ऐसे ही सो है. इसके ऊपर एक और रिसर्च है, बात सारी माइंड की है, पहले तो अल्लाह से लगाएँ, बेहतरीन यही होगा, और तसव्वुफ़ की तरफ एक का जो आखिरी आपने, सवाल करता हूँ, उसके बाद हम पॉडकास्ट एंड करेंगे। नाज़िश ने कुछ पूछना हुआ तो फिर पूछेगी। औरत कभी दूसरी औरत को किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करती। अभी हालिया एक ड्रामा बिस्मिल भी गुज़रा है इस पे। ना महबूबा, ना दूसरी बीवी। हल क्या है? अच्छा, ये तो देखें आपने ना काफ़ी एक वो सवाल पूछ लिया ना एक मर्द के ज़ाविये से। हाँ, अच्छा, और मैं एग्री करती हूँ, चलो मैं कौन हूँ इसका इख्तिलाफ़ करने वाली? अल्लाह ने इजाज़त दे दी, तो बर्दाश्त तो नहीं कर रही ना, नहीं, वही बात है। अल्लाह ने इजाज़त दे दी है कुरान में, तो अब मैंने इसे एक्सेप्ट कैसे करना है? अच्छा, एक्सेप्ट करने से पहले, अगर मैं औरत हूँ, अगर मेरे ऊपर, मेरे साथ अगर ऐसा सानेहा मैं इसमें हूँ, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने किसी भी अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखने से पहले मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने आप को एक कंप्लीट ह्यूमन बनाना है, कि मैं किसी के ऊपर इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली Dependent. डिपेंडेंट नहीं हूँ। Yes. हाँ, उस मर्द के होने से अगर मैं इसको अपने ऊपर ले आऊँ, लेकिन फाइनेंशियली तो हाँ, हमारे चलो माशरे ठीक में है। अज़ाब है। हाँ, वही तो फाइनेंशियल, अज़ाब, हाँ, वो भी एक वही बहुत वो बड़ा भी एक अज़ाब बहुत है। बड़ा उसको अज़ाब होता है, है मेरे चलो। बच्चों के पैसे वो ले जाएगी, उससे हाँ, बेटा पैदा हो गया, मेरी 2 बेटियाँ, उनका क्या बनेगा? दीज़ आर इश्यूज़। तो यही तो वो आज़माइशें हैं, तो इन आज़माइशों से फिर आपने फ़ैसला वही करना ना, जहाँ पे फिर मेरा फ़ैसला आ जाता है कि इस आज़माइश में पढ़ना भी है, या फिर Yes, ऐसे ही it's ठीक है। देखिए सो ये कमिंग बैक टू yes. जो ये औरत का, मर्द का और औरत का है, देखें सबसे पहले बाहिमी हम आहंगी, मर्द को, अगर मर्द ये सोच रहा है, मेरे पास बहुत से मर्द आते हैं ना, वो फिर बोलते हैं यार मारिया ये बीवी के साथ, और उसके उनके लेजिटिमेट मसले होते हैं बीवी के साथ, ठीक है? बेगम अलहदा बात करती है तो पता चलता है, बहुत से केसेस में ऐसे है ना, हस्बैंड अलहदा मिलता है, बीवी अलहदा Yes, मिलती है। yes, yes. और मेल के भी अपने लेजिटिमेट, और मैं बीच में इंटरमीडिएट हूँ, ठीक है?
तो लेजिटिमेट मसाइल होते हैं। मर्द हजरात कहते हैं यार मारिया ये इसने तो मेरी ज़िंदगी ये कर दिया तो अब ना मैं दूसरी कर लूँ शादी। तो एक सेकेंड, अगर सारे जो मर्द हजरात इस तरह की सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरी बीवी आपको इट इज अ सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन है, नहीं नहीं नहीं, सोल्यूशन बड़ा वही प्रॉब्लम, यही तो हाँ बात है, बिग प्रॉब्लम। यही तो वो मारिया वही ना, कह मैं रही तो है, वो इनको it's not the समझा रहा हूँ, solution। जितने मेरे दोस्त हैं जिन्होंने दूसरी शादियां की हैं, जलील हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं। ये नहीं, नाजिश हाँ, इज वेरी गुड, लेकिन पहली बीवी अच्छा खासा प्रॉब्लम, तो तो वो दूसरी बीवी तो फिर एग्जैक्टली बहुत डबल बड़ा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। तो वो एक डबल प्रॉब्लम आप एक फैक्ट है। इंसान के साथ है ना, एक अगला दूसरा इंसान है, उसके अलग कोई उमंगे हैं, ऐसा आपकी ही है। अपनी हैं, दोनों ने मैच करना है, मैरी करना है। आप उसके पहले की बाद एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पाए तो दूसरी की तो क्या अगर करोगे? आप शादी इस उससे कर रहे हैं कि यार ये मर्द हजरात जो सोचते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ ये सोच में मेरा आपसे तजवीज़ ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं इमोशनल सुकून मुझे दूसरी दे देगी और साइकोलॉजिकल सुकून तीसरी दे देगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। क्योंकि वो 3 ह्यूमन्स हैं ना, वो तो बिल्ली भी आप रखें तो बिल्ली को भी आपसे एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, और अगर आप हाँ, अपना कोई पेट रखें, कुत्ता रखें, वो भी आपको ऐसा ही एक तमा रखता है अपने से, तो ये तो इंसान है। है। यस, दीज आर लाइक एग्जैक्टली। ह्यूमंस, हाईली सेंसिटिव ह्यूमंस। तो हाईली सेंसिटिव तारिक ह्यूमंस। रमजान तुम दोनों की नहीं होगी दूसरी शादी, मेरी टीम बैठी है, मतलब भाई नहीं हो सकती, जो मर्जी हो। हाँ। अच्छा, इसमें ऐसे हमारे देखिए फर्स्टली शादी करते वक्त ना बड़ा एक तो सोच समझ के फैसला ले कि जिंदगी अब इसका गुजारनी है, ओह यस, और जब कर ले तो स्टे टू द कमिटमेंट, ओह ठीक है। यस। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे मसले बाकी होते हैं जिस वजह से शादी आगे ना चल सके, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप फैसला कर लेना, अच्छा सपोज अब मैं देख रही हूँ मेरा हस्बैंड शाहरुख खान की तरह हो, आप उसे टॉक आउट करें, अच्छा मुझे इसकी ड्रेसिंग सेंस पसंद है। मर्द हैं वो, क्या यार मैं चाहता हूँ तुम ऐसी ड्रेसिंग करो, जरूरी है तुम ऐसी ड्रेसिंग वाली लड़कियों को ढूंढो, उनको देखते रहो, फिर उनसे छुप के दोस्तियां करो, या तुम अपनी बीवी को मॉडिफाई करा लो। सबसे ज़्यादा जो है ना, आपको पता है, अगर मेरी जो रिसर्च है और मेरी जो प्रैक्टिस है अभी तक की, मेरी प्रैक्टिस में मुझे लगता है कि ये सारी बातें हैं कि कोई दिखे कैसा या कोई ये सब बातें हैं। ऐसे असल जो अट्रैक्शन आती है ना, आपको पता यस, है, द मोस्ट सेक्सिएस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द ब्रेन। आप सबसे पहले यहाँ आप पे यहाँ से आप यहाँ से ट्रू, हिट करते हैं, ठीक है? दैट्स द ट्रू, मोस्ट अट्रैक्टिव organ यस, of the human एग्जैक्टली, body is the brain. एंड द That's ब्रेन it. कैप्चर्स यू, The brain will capture you ऐसा or ही, not. तो दोनों मर्द औरत मेहनत करें यस, अपने आप को इधर से अट्रैक्टिव बनाने यस, के लिए। अल्लाह ने इंसान की जो सब देखें, वरना तो जानवर भी ना, ये जानवर भी, इनकी भी फैमिली सिस्टम होता है, इनकी भी वो मियाँ बीवी बच्चे शच्चे सारा कुंबा खानदान कजन्स यस, उनके भी होते हैं। तो ये प्रोडक्टिव ही अगर सारा सीन होता तो वो जानवर भी होते हैं। व्हाट मेक्स ह्यूमन डिफरेंट, यस, इंसान को डिफरेंट बनता है उसकी इंटेलिजेंस से, अशरफुल और मखलूकात किसी वजह असल से, अट्रैक्शन इंटेलिजेंस से है। ट्रू, और अल्लाह भी इंटेलिजेंट लोगों से बात करता है, तो उसको कुरान में जगह जगह वो बोलता है, वो कहता है ये हर एक को नहीं कहता कि तुम्हारे लिए, कहता है ये निशानियां हैं अकल वालों अकल वालों वालों के के लिए, लिए, तबसरा करने वालों के लिए, यस, सोच विचार करने वालों के लिए। तो इंटेलिजेंस इज़ वेरी अट्रैक्टिव अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी माइंड को बिल्ड करने के ऊपर, इमोशंस को बिल्ड करने के ऊपर, और फिजिकली भी। हाँ, वो लास्ट पे आता है। बहुत शुक्रिया, मारिया हमारे साथ थी, बेहतरीन लाइफ कोच हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, डाइट के बारे में बहुत अच्छा बताती हैं, जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर आपने इनसे सीखा होगा, मेरी और डॉक्टर नाजिश की तरफ से। अल्लाह